आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान ज्योतिषां रविः अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि नक्षत्राणाम् अहं शशिः अं, आदित्यानाम् अहं विष्णुः आदित्य ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब दोहराओगे? आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य, आदित्य 12 है जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिषपुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधित्व है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांतों को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्ण माता जी, यू आर म्यूट। आप म्यूट हो गए माता जी, आप म्यूट है। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम ऑल भक्तों को। अभी हमने आज तक ये 10वें अध्याय में जो कुछ देखा है वो आप सबने अच्छे से सुना है कि भगवान कौन है, भगवान के कितने ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों के बारे में हमने सुना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कौन मुझे जान सकता है, कौन नहीं जान सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उन जो परम योगी है वो भी नहीं जान सकते, लेकिन जो भक्त है उनके, जो निरंतर उनकी सेवा में, उनके ध्यान में मग्न रहते और उनकी शरणागति लिए होते, वे लोग उनको जान सकते, वे ही भक्तों ने जान सकते। उसके बाद 19वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि अर्जुन, मैं आपको इससे भी, इसमें मैं आपको मेरे मुख्य मुख्य जो वैभव युक्त रूप है उनका वर्णन करूंगा। क्यों करूंगा बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि अर्जुन को उनके ऐश्वर्य को देखना था।
इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं मेरे वैभव युक्त केवल अर्जुन को देखना था, ऐसा नहीं। तो उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए कि हम उन पे शंका कुशंका ना करें और कुछ अलग गलत गलत बातें ना करें, इसलिए हमें बताने के लिए उन्होंने कृष्ण को चौक यानी उनको कृष्ण को बोला कि आप ये ऐश्वर्य का मुझे डिटेल में वर्णन करिए। तो फिर अभी कृष्ण भगवान ने 19वें श्लोक में हमें अर्जुन को प्रॉमिस किया कि मैं अभी तुझे सब मेरे जो मुख्य मुख्य ऐश्वर्य है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये मेरे जो ऐश्वर्य है वो असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, उनको हम बांध नहीं सकते या उनको हम बाधित नहीं कर सकते कि इतनी इतनी उनके पास शक्ति है। वैसे देखे तो शक्ति तो हम जैसे जीवों में है, लेकिन हमारी शक्ति लघु है और उनकी शक्ति विभु है। उनकी शक्ति की हम गिनती नहीं कर सकते, और एक ही शक्ति ऐसा नहीं, कोई सौंदर्यवान हो सकता है, कोई धनवान हो सकता है, कोई बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन सारी जो शक्तियां है वो एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकती। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे है कि उनमें 6 ऐश्वर्य है। और इसके बाद उन्होंने बताया था 20वें श्लोक में हमें कि वे प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और वे आदि मध्य और अंत भी है, यानी वो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन हम जो है, हमारा जन्म हुआ है, वैसा उनका जन्म नहीं हुआ है। हम आज है, अभी है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद हम नष्ट हो जाएंगे, और जब हम दोबारा जन्म लेंगे तो हम भूल जाएंगे। लेकिन भगवान भूलते नहीं। उन्होंने विवस्वान सूर्यदेव को जो गीता बताई थी वो बता रहे हैं अर्जुन को कि मैंने विवस्वान को कितने करोड़ों साल पहले उनको गीता बताई, उन्हें याद है जब अर्जुन भी थे, हम दोनों थे, ऐसे वो बोल रहे उनने। लेकिन आप भूल गए, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे आज भी याद है। यानी उनकी स्मरण शक्ति भी तीव्र है, उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। असमोर्ध्व बोला गया है उन्हें। और अभी इस श्लोक में वो जब वो अपने वैभव का वर्णन करना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी इस 21वें श्लोक से लेके 38 तक 39 तक उन्होंने अपने अलग अलग वैभव का वर्णन वर्णन किया है। अभी ये 21वें श्लोक में वो बोलते आदित्य नाम अहम। आदित्य म्हणजे क्या? आदित्यों में कितने आदित्य है? तो 12 आदित्य। 12 आदित्य। आदित्य कौन है? जो अदिति के पुत्र है वो आदित्य है, और दीति के पुत्र जो है वो दैत्य है, और दानु के पुत्र जो है वो दानव है। तो यहाँ पे दीति पुत्र को आदित्य कहा है, ये 12 है। अभी ये 12 आदित्यों में एक, उनमें कौन है? कृष्ण भगवान, विष्णु, ये सर्वश्रेष्ठ है। आदित्यों में विष्णु श्रेष्ठ है। अभी दूसरा गुण बता रहे वो कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। हमें दिन में प्रकाश दिखता है, रात में भी प्रकाश रात में हमें चंद्रमा का प्रकाश दिखता है। ये जो पूरा प्रकाश है पृथ्वी पर फैला हुआ, वो प्रकाशों में तेजस्वी कौन है? तो सूर्य भगवान है। सूर्य को उन्होंने प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य जो है वो विष्णु यानी कृष्ण है, ऐसे वो बता रहे अर्जुन को। अभी मरुत, मरुत कितने हैं? तो 49 मरुत है। इन जो यहाँ पे बोला गया है कि अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान होते, लेकिन जब व्रत किया था दीति ने, तब इंद्र ने उनके गर्भ में उनकी सेवा करते करते, क्योंकि वो जो व्रत कर रही थी वो किस लिए कर रही थी? इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इसलिए वो व्रत कर रही थी। तो उस वक्त इंद्र ने क्या किया? समय का ये करके, यानी वो सतर्क थे। वो सतर्कता के वक्त जब दीप्ति ने अपने पैर न धोते हुए वो सोने चले गई, तो अशुद्ध थे उसके पैर, तो क्योंकि वो वॉशरूम गई थी शायद, या कहीं कुछ अशुद्ध क्रिया की थी उसने, तो
तो उसके कारण उस ऐसे बोलते हैं कि जब हम वॉशरूम जाके भी आते हैं तो हमें कम से कम 3 से 6 बार गुलनी करनी चाहिए, तब हम शुद्ध होते हैं। तो उसके ऊम में जाके इंद्र ने उसके गर्भ के पहले 7 टुकड़े किए और 7 टुकड़ों में प्रत्येक के और 7 ऐसे 49 टुकड़े के, और जो जन्म 49 मरुद जन्मे, उन्हें मरुद कहा जाता है। वे मरुतों में मरीचि कौन है? तो मैं हूं, ऐसे कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। अबे नक्षत्र, नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र है शायद। ये जो 27 नक्षत्र आकाश में है, वो नक्षत्रों में चंद्रमा, चंद्रमा को यहाँ पे नक्षत्र बोला गया है। और चंद्र सूर्य को भगवान की दोनों विराट रूप की दोनों आंखें भी बताई गई है। तो ये चंद्रमा तो में नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ, ऐसे यहाँ बताते। और वैसे ही वैसा ही वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया है कि सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र बताया गया है। और ये जो वायु प्रवाहमान है, उनका मुख्य अधिष्ठाता यानी मुख्य जो है वो है मरीचि, वो कृष्ण के प्रतिनिधि है, इसे उन्होंने बताया। और रात्रि में नक्षत्र जो हम देखते हैं, आपने यदि देखा होगा आकाश में, तो हमें ऐसे 4 और उसके बाद ऐसा पुच्छ के जैसा ये दिखता है, वो सप्तर्षि कहे जाते हैं। और उसके बाजू में ध्रुव तारा भी है, और ध्रुव तारा की ये सप्तर्षि लोग परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसा ये जो ये तारे, वो टिमटिमाते तारे सूर्य प्रकाश, तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। केवल वो तारे जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश को वो परावर्तित करते, यानी सूर्य के प्रकाश से वो प्रज्वलित होते हैं। वैदिक वाग्मय ने ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सोचते हैं कि बहुत सारे सूर्य हो गए, यहाँ अमेरिका में एक, भारत में एक, इधर उधर, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। हर ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य है, ऐसे यहाँ से अपने को समझ में आता है। तो ये सूर्य जो है, ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को प्रकाशित करता है तथा अन्य नक्षत्रों को भी प्रकाशित करता है। क्योंकि भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। तो हमें इससे क्या ध्यान में लेना चाहिए कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, हमें इन सबसे शिक्षा लेके हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं, हम कौन है, हमारे स्वत्व क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, वो हम समझ पाते हैं या नहीं, और हम कितने समर्पित हो सकते हैं हमारे साधना के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम समर्पित होके हमारी साधना करते हैं और हम जब यदि हमें कुछ ध्यान में नहीं आता हो, तब हम सोच सकते हैं एक एक जो ये रूप बता रहे हैं वो हमें एक एक श्लोक में, आदित्यों में मैं हूँ विष्णु, और प्रकाश सूर्य तेजस्वी सूर्य प्रकाशों में, या मरुतों में मरीचि, या नक्षत्रों में चंद्रमा, एक 4 बताए अभी इसमें। इसके आगे के हमें आगे के अगले श्लोकों में मिलेगा, वो हम ये प्रवास है अपना आगे चलते हुआ 38 श्लोक तक। यही इतने उनके रूप, ऐसा नहीं, उनके रूप असंख्य है, हम उनका कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से परे उनके रूप है। और वो रूपन को समझ पाना हमारे लिए ये आंखों से संभव नहीं है, उसके लिए हमें चर्म चक्षु चाहिए। और ये चर्म चक्षु हमें कब प्राप्त हो गए? जब हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे और पूरी शरणागति लेके हम भगवान की सेवा करेंगे। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जब हम तन्मयता से केंद्रित होकर निष्ठा पूर्वक जब करेंगे और भगवान की सेवा में लग जाएंगे,
और हमारे सामने जो कुछ आएगा उसे हम बताएंगे कि भगवान का आप समर्पित हो जाओ, भगवान की सेवा करो, जप करो। और जब उन्हें हम छोटे छोटे पुस्तकों से लेके भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत तक उनको प्रवास करके लेके जाएंगे, वो प्रवास करेंगे, हम उनके साथ करेंगे लगे तो ये प्रवास हमारा जब अखंडित चालू रहेगा, तब जाके हम ये भक्ति के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा जो ध्येय है भगवान को जानने का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, उसमें हम सफल हो पाएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच माता जी, शॉर्ट मोमेंट पे आपने इतना स्टार्ट कर दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कुछ कारणवश हमें लास्ट मोमेंट पे स्पीकर चेंज करना पड़ा और आपने एग्री किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब भक्तों के लिए मैं सिर्फ कुछ और शब्द ऐड करना चाहूंगा जो माता जी ने बोले उसके अलावा। इस श्लोक पर जब चर्चा चल रही थी तो चैतन्य चरण प्रभु जी वो और डिटेल में समझा रहे थे कि जब हम बोलते हैं कि आदित्य का मतलब क्या है, तो जैसे माता जी ने बोला वो तो है ही, पर जनरली ये जो पूरा जो स्पेस है, ये जो कॉस्मोस है, इन्हें 12 विभागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम ज़ोडिएक साइन भी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो ये आकाश का ये जो रास्ता है, इसे ऐसे 12 तरीकों से ये किया गया और हर एक में एक आदित्य मुख्य होते हैं। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा मुख्य है वो है विष्णु। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि आई एम द पावरफुल आदित्य। अब हो ये रहा है कि 21 से लेके 39वें श्लोक तक कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मेरी जो असीमित क्वालिटीज है, ऑपुलेंसेस है, उनमें से मैं कुछ सीमित जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 19वें श्लोक में वो बताने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप डिटेल में जाओगे तो 73 उन्होंने अपने आप को कंपैरिजंस दिए, टोटल 73 कंपैरिजंस आते हैं इन 21 से लेके 39 श्लोक तक। तो उसमें से ये पहला है। अब कैसा होता है, हम है भौतिक दुनिया में फंसे हुए, तो हम सब चीजें जो है वो भौतिकता के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं और हम भौतिकता में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है, वे कारण है सभी चीजों के और वो उससे भी परे है। अब इंग्लिश में हम सुपर के ऊपर कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन कोई उससे अच्छा काम कर दे तो हम क्या बोलते हैं, सुपर से ऊपर। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर परिस्थितियां निर्माण हो रही है और वो बता रहे हैं कि कैसे वो अमोंग एक्स ही इज द वाई। दूसरा जब आता है ज्योतिषाम रवि ही अंशुमाम। अब आकाश में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो चमचमाते हैं, जिन्हें, और उन सब चमचमाते हुए ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा कौन चमचमा रहा है, तो सूरज चमचमा रहा है। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को सूरज के साथ कंपेयर किया। मरीचिका माता जी ने उदाहरण दिया ही। अब मरीचि या मरुत जो होते हैं, बेसिकली वो अलग अलग प्रकार के विंड्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत पृथ्वी तल पर भी इवन साइंस की भाषा में आज की डेट में हम बात करें तो हम एयर, विंड, सुनामीज, दिस दैट बात करते हैं। तो वैसे ही ये जो इंटरप्लेनेटरी जो मूवमेंट्स है, जैसे कुछ दिनों पहले ये भी आया था कि सन का जो सोलर बर्स्ट हुआ है, तो दैट इज आल्सो एन एयर। तो आज की डेट में तो हमें ये बहुत कम पता है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ऐसे टोटल कितने हैं, तो 50 प्रकार के। और उनका कंट्रोलिंग जो है उनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, मरीच। तो ऐसे मरुतों में मैं मरीच। सो कृष्ण इज ट्राइंग टू से हाउ ही इज द बेस्ट अमंग। अब इसमें एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है थोड़ी सी शास्त्र की, जिसमें यह आता है विभूति। विभूति मतलब एक वाक्य में बहुत सी चीजें समझ लेना। तो यहाँ पर कृष्ण 21वें श्लोक से 39वें श्लोक तक वही कर रहे हैं कि वे विभूति का इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्कृत में विभूति उसी लिए यूज होती है। सो इन वन सेंटेंस, वन अमॉन्ग द मेनी, वन अबाउट द मेनी, ये वो बताने की कोशिश हो रही है। तो बहुत सी भौतिक चीजें हैं, उनमें से बहुत सी स्पेशल है। और विभूति योगा से हमें क्या पता चलता है कि हम उन सबके साथ जुड़ सकते हैं और उसमें से ऊपर जो है उस परम भगवान को, जो आध्यात्मिक है,
ट्रांसेंडेंटल है, उसे हम जान पाते हैं, और वही कृष्ण है, वही भगवान है। तो जब हम इस भौतिकता के परे जाते हैं, तब हम भगवान के पास पहुंच पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये विभूतियों का आप यूज देखेंगे, बोलते हो। सो one among many indicates it is material, but one above many also refers one who is transcendental, ऐसा चैतन्य चरण प्रभु जी ने बताया था। और चौथा जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो नक्षत्र को हम डेफिनेशन या ट्रांसलेशन करते हुए स्टार्स बोलते हैं, और शशि को हम ट्रांसलेशन के वक्त क्या बोलते हैं कि इट इज मून, चंद्र। अब यह समझना यह जरूरी है कि हमारा जो ये आधुनिक विज्ञान है और जो वैदिक ज्ञान है, इन दोनों में नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस। नक्षत्र जनरली जो कुछ भी ये सेलेस्टियल बॉडीज होती है, मतलब जो पृथ्वी के परे जो भी ये चीजें हैं, उन सब को नक्षत्र बोला गया है। और ऐसे नक्षत्र जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत हो, मतलब दोज हु आर देमसेल्व्स सोर्स ऑफ लाइट, उनको स्टार बोल रहे हैं हम। और दोज हु आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट, एक्सक्यूज मी, पर जो ऊर्जा को प्रतिभावित करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें ग्रह बोलते हैं। तो जब यहाँ वेदास में आ रहा है नक्षत्रों में मैं मून हूँ या चंद्र हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि वो तारों में मैं चंद्रमा हूँ, ऐसा उसका अर्थ होता है, नहीं। तो सेलेस्टियल बॉडीज में। और मून क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो सबसे सुंदर कौन है आज की डेट में भी, हम क्या बोलते हैं, चांद का मुखड़ा। सो इट रिफ्लेक्ट्स ब्यूटी, इट रिफ्लेक्ट्स calmness, it reflects coolness, and that is why moon is beautiful. इसीलिए शशि सुंदर है। और कृष्ण से सुंदर कोई हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम मून की, शशि की सुंदरता के भी परे जाएंगे तो किसकी सुंदरता पाएंगे? कृष्ण। सर्वः आकर्षति इति कृष्णा। तो यह यहाँ पर इसलिए नक्षत्राणाम अहम शशि ऐसा आता है। और जहां तक अग्नि की बात करेंगे तो वेदों में अलग अलग प्रकार के अग्नियों के बारे में बोला गया है। और चंद्र भी किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। आज हमारे आधुनिक विज्ञान में हमें वो पता नहीं चला है, पर वेदों में बोला गया है वो। और इसके बारे में बहुत से, एक नहीं अनेकानेक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से आया है। जिसे इस श्लोक में तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था। और आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो 15वें अध्याय में भी ये आता है कि द स्प्लेंडर ऑफ द सन which dissipates the darkness of whole world comes from me. And splendor of moon, a splendor of fire also come from. मतलब ये जो पूरी दुनिया का अंधकार जो दूर हो रहा है, जिस ऊर्जा से सूर्य यह कर रहा है, वो मुझसे आता है। और सिर्फ ऊर्जा का ही नहीं, सिर्फ सूर्य का ही नहीं, तो चंद्र और अग्नि की भी ऊर्जा मुझसे आती है, ऐसा कृष्ण बताते हैं। भागवतम के 5वें अध्याय में भी जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने तो मुझे इस भूमंडल के बारे में कितना बड़ा है वो बताया कि जहां जहां तक सूरज की ऊर्जा जाती है, जहां जहां तक सूरज का हीट जाता है, और जहां जहां तक चंद्र और तारे हैं, उतना ही भूमंडल। उसी अध्याय में यदि हम जाते हैं तो जम्बू द्वीप के बारे में भी आता है। तो उसमें क्या आ रहा है कि यमराज के जगह से, जहां पर यमराज रहते हैं, यमराज के गृह से सूरज निम्नलोचनी जाते हैं। निम्नलोचनी वरुण का गृह है। वहां से वो जाते हैं विभावरी। विभावरी चंद्र भगवान का ग्रह है। और वहां से फिर वो जाते हैं इंद्र के पास। इसी प्रकार चंद्र बाकी तारों और ग्रहों के साथ में इस पूरे भूमंडल में
दिखाई देने शुरू होते हैं और फिर अस्त होते हैं और फिर उदय होते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु को बोल की महिमा बताने के लिए क्या बोला गया था कि ऑल ग्लोरीज टू द मून हु आर डिवोटीज ऑफ द प्रिंसिपल मून लॉर्ड चैतन्य चंद्र। द ब्राइट मूनशाइन इल्यूमिनेट्स द एंटायर यूनिवर्स। तो एक नहीं अनेकानेक जगहों पर यह आया है और हमसे वही यह चीज समझनी है। तो सारांश में यही है कि इन श्लोकों में अब भगवान यही बता रहे हैं कि कैसे वे सबसे श्रेष्ठ है और जो श्रेष्ठता की सीमा हो सकती है, श्रेष्ठता की परिभाषा हो सकती है, वो हमारे मटेरियल ज्ञान में, नोमेनक्लेचर में नहीं है, उससे भी ज्यादा वो श्रेष्ठतम है। और इसीलिए वे अपने आप को ऐसे अभी कंपैरिजन्स में बता रहे हैं। तो हमें उनकी ये श्रेष्ठता को स्वीकार कर, जैसे माताजी ने बोला, हमें पूरी तरह से भगवत भक्ति में लीन होना है, हमेशा भगवत भक्ति करते रहनी है और जीवन का जो परम उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसे प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस श्लोक की चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देंगे।